तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का कल रात का एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि फाइनली सभी की एंट्री हो चुकी है। और अगर आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। तो प्रधान निवास का 1 महीने बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर नील अपने बेड पर था और नील थोड़ा फार रिकवर हो गया है। नील सोच रहा है कि तेजस्विनी ने लास्ट टाइम उसे क्या कहा था। तेजस्विनी ने नील के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था, वही बातें नील के दिमाग में आ रही है। नील के साथ साथ नील के रूम में सारे फैमिली मेंबर्स थे और डॉक्टर सुरवसे भी थे। डॉक्टर सुरवसे नील के पैर का प्लास्टर निकाल रहे थे। तब सारे घर वाले खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि गणपति बप्पा मोरिया। अब नील की आई आगे आती है और नील को आरती देती है, क्योंकि नील की आई महादेव के मंदिर गई थी और नील की आई कह रही थी कि सारी महादेव की कृपा है, तुम्हारा प्लास्टर भी उतर गया। और नील की आई नील को अपराजिता का फूल देती है जो उन्होंने महादेव पर चढ़ाया था। अपराजिता का फूल देखकर नील को तेजस्विनी की याद आती है। नील तेजस्विनी में खोया था। तभी डॉक्टर सुरवसे बोलते हैं कि नील थोड़ा चलकर दिखाओ। अब नील बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठता है और चलकर दिखा रहा था, लेकिन नील को ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था। नील को बहुत दर्द हो रहा था। तभी नील थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन घर वाले नील को बैठने के लिए बोलते हैं। नील की आई तो बहुत केयर कर रही थी नील की, लेकिन तभी टेबल पर रखी हुई गाड़ी की चाबी लेकर नील कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, मुझे बैठने के लिए वक्त नहीं है। तभी नील के बड़े काका कहते कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना, अभी अभी तेरा प्लास्टर निकाला है और तू बाहर जाने की जिद कर रहा है। तभी नील के पापा कहती कि अच्छा ठीक है, कम से कम ये तो बता तू जा कहाँ रहा है। और नील की आई भी कहती है कि कहाँ जा रहा है, बताएगा नहीं। तभी नील घर वालों से बोलता है कि आपको जवाब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सवाल भी मत करना। नील ठीक से चल नहीं रहा था। ये देखकर नील की आई कहती कि एक तो तेरी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, इधर आ जा नील। तभी नील गुस्से से कहता है कि मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगा। अब नील नीचे हॉल में आता है और गणपति बप्पा के आगे हाथ जोड़कर बोलता है कि तेजस्विनी को पूरे मान पूरी इज्जत से इस घर में वापस लेकर आऊंगा मैं, वो मेरी पत्नी है, उसके दामन पर लगे हर दाग को मिटाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और नील बप्पा के सामने रखी हुई सिंदूर की डिब्बी लेकर कहता है कि अब ये सिंदूर में तेजस्विनी के मांग में भरकर तेजस्विनी को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। अब नील वो डिब्बी अपने पॉकेट में रखकर वहाँ से जा रहा था। अब सारे घर वाले बोल रहे थे कि नील तू कहाँ जा रहा है। तब नील के छोटे काका कहते कि आप चिंता मत करिए, मैं नील के साथ जाता हूँ। लेकिन तभी ऋतुराज के फेस पर कंफ्यूजन था। ऋतुराज सोच रहा होगा कि ये नील कर क्या रहा है आखिर। अब नील नीचे आकर गाड़ी में बैठ रहा था। तब नील के काका कहते कि नील तू कहाँ जा रहा है, तू तेजस्विनी से मिलने जा रहा है ना, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। तब नील कहते कि नहीं काका, मैं अकेला जाता हूँ। लेकिन नील की तबीयत खराब थी, इसलिए नील के काका नील के साथ जाते ही है। अब नील और नील के काका तेजस्विनी के घर आ जाते हैं, लेकिन तेजस्विनी के घर में ताला लगा हुआ था। ये देखकर नील बोलता है कि यहाँ पर ताला है, कहाँ गए सारे लोग। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, वो बोलता है कि वो तो जेजूरी गए हैं 2 दिन पहले, आ जाएंगे कल। तब नील तेजस्विनी को कॉल करता है, लेकिन तेजस्विनी का कॉल नहीं लग रहा था। तब काका कहते कि तेजस्विनी का कॉल नहीं लग रहा है तो जूही को कॉल कर देना या मुक्ता वहिनी को कर, नंबर तो होगा ना तेरे पास। तब नील कहता है कि नंबर तो है काका, लेकिन मुझे लग रहा है कि किस मुंह से उनको कॉल कर दूं, कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझे। तेजस्विनी के साथ जो हमने किया है उसके बाद उनसे बात करना तो छोड़ दो, लेकिन वो लोग मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे, सब लोग नाराज ही होंगे मुझ पर, इसलिए तो इतने दिन ना मुझे कांटेक्ट किया है ना कॉल करने की कोशिश की है उन लोगों ने। और अब काका, मैं जब तक तेजस्विनी से बात नहीं करता, पूरी बात समझकर सब लोगों को तेजस्विनी को निर्दोष साबित नहीं करता, तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अब नील और नील के काका गाड़ी से वापस जा रहे थे। तभी नील के गाड़ी को बूढ़ी आंटी टकराती है और नीचे गिर जाती है। तब नील नीचे उतरकर उनको सॉरी बोलता है और उठाता है, लेकिन वो उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि वो अलग ही काम से आई थी वहाँ पर। और वो बूढ़ी आंटी वहाँ से चली भी जाती है। ये देखकर नील के काका कहते कि देखो ना, अभी गिर गई थी और फिर भी वो अपने पैरों से जल्दी खड़े होकर वहाँ से चली भी गई। इस उम्र में वो थोड़ी ज्यादा ही फिट नहीं लग रही है नील तुझे। और ऐसा कहके नील के काका और नील वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी आंटी वहाँ पर एक छोटे बच्ची का फोटो लेकर सभी लोगों से पूछ रही है कि ये मेरी नातिन है, आपको कहीं पर दिखी क्या ये लड़की। लेकिन कुछ लोग उस लड़की को पहचानने से मना कर रहे थे, लेकिन एक आदमी थोड़ा कंफ्यूज था और ये देखकर उस आंटी को लगता है कि इस आदमी को कुछ तो पता है, इसलिए वो बूढ़ी आंटी उस आदमी का पीछा करती है। वो आदमी जिस रूम में जाता है वहाँ पर वो आंटी भी जाती है और तभी समझ में आता है कि वो आदमी गुंडा था और वो बूढ़ी आंटी कोई और नहीं थी बल्कि वो इंस्पेक्टर सवी ठक्कर थी। और फाइनली सवी की एंट्री हो जाती है सीरियल में। अब सवी को यहाँ पर बहुत ही डैशिंग दिखाया गया है। सवी यहाँ पर कुछ लोगों को रेस्क्यू करने आई थी, क्योंकि
की छोटी बच्चियों को इन लोगों ने किडनैप करके रखा था यहाँ पर। उन छोटी बच्चियों को छुड़ाने के बाद सभी बहुत खुश थी। तो इस सीरियल में सभी को बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है। सभी ऑन ड्यूटी थी, तभी सभी को कॉल आ जाता है घर से। तभी सभी के साथ आई हुई पुलिस कहती कि मैडम पक्का आपकी चकली का फोन होगा, क्योंकि कल उसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो है। तभी सभी कहती कि नहीं, मेरी सही तो बहुत जिम्मेदार हो गई है, बहुत समझदारी हो गई है। वो बचपना तो उसकी दादी का शुरू हो गया है, देख उन्हीं का फोन है। ये पूछने के लिए कॉल कर दिया होगा कि उनकी बहू क्यों नहीं आई है अभी घर तक। ऐसा कहके सभी अब घर के लिए निकलती है और अब सभी के घर का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर सभी की वही सास थी और सभी के बारे में बोल रही थी कि देखो अभी तक घर नहीं पहुँची है, अक्षय तृतीया का दिन है, कितने सारे काम है, अकेले कैसे करूंगी मैं, अब 36 भोग बनाने हैं, अकेले कैसे बनाऊं, सिर्फ ड्यूटी की पड़ी है, इसको घर की कुछ पड़ी ही नहीं है। तभी वहाँ पर रिद्धि कियान को लेकर आती है। कियान यानी कि सवी और रजत का छोटा सा बेबी। सवी अपना छोटा सा बेबी घर छोड़कर ड्यूटी पर गई, इसलिए रजत की माँ सवी पर गुस्सा हो रही थी। यहाँ पर बेसिकली यही दिखाया गया है कि रजत की माँ को सवी की नौकरी करना उनको पसंद नहीं है। तभी रिद्धि सवी की साइड लेकर कहती कि माँ आपको भाभी की जॉब से क्या परेशानी है, इसकी वजह आपको बहुत खुश होना चाहिए भाभी की सक्सेस पर। और यहाँ पर रिद्धि और रजत की माँ के कन्वर्सेशन से यही पता चलता है कि सवी ने मुंबई की कलेक्टर की जॉब छोड़कर यहाँ नागपुर में पुलिस बनी है और रजत की माँ को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है। और तभी वहाँ पर पुलिस का ड्रेस पहनकर सई आ जाती है और सई अपने दादी से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक तो रजत की माँ को पुलिस का जॉब पसंद नहीं है, ऊपर से सई पुलिस का ड्रेस पहन कर आई है। और ये देखकर सई की दादी कहती है कि गधड़ी ये क्या पहन कर आई हो तुम। तभी सई कहती है कि कल मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैं वहाँ पर पुलिस बनकर जाने वाली हूँ। और तभी वहाँ पर सवी आ जाती है और सवी बोलती है कि अरे वाह मेरी छोटी पुलिस ऑफिसर। और सवी अपने कियान को भी लेती है। तभी सई अपने परी मम्मा से बहुत प्यार करती है और प्यारी सी बातें भी करती है। तभी सई कहती है कि मम्मा अब दादी से बोलो ना कि मुझे अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में यही वाला ड्रेस पहनने दो। लेकिन रजत की माँ उनको मना कर देती है, बोलती है कि अगर तुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ड्रेस ही पहनना है तो अपने पापा की तरह बिजनेसमैन बनकर जा, अपनी माँ की तरह पुलिस नहीं। तभी सभी कहती कि मम्मी ऐसा नहीं है, बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्कूल पर जो बनकर जाते हैं जरूरी नहीं कि असल जिंदगी में भी वो वही बने। अगर सई का मन है पुलिस बनकर जाने का तो प्लीज जाने दीजिए ना। लेकिन रजत की माँ सई पर सभी पर गुस्सा हो जाती है और बोलती कि मैंने एक बार कहा ना तो कहा। और रजत की माँ सभी को कहती कि एक तो तू ड्यूटी से लेट आई है, ऊपर से लालो के लिए प्रसाद बनाना है, वो कौन बनाएगा। तब सभी कहती कि डोंट वरी मम्मी जी मैं बनाऊंगी ना। तब रजत की माँ कहती कि ये डोंट वरी कह के ही तू हमें मुंबई से नागपुर लेकर आई है और मेरा बेटा तो सारी तुम्हारी बातें मानता है। हम अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी फैमिली, अपना सारा घर छोड़कर हमें यहाँ पर लेकर आया है और मैं भी पागल अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे दोस्त छोड़कर यहाँ पर चली आई। और तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तुझे तो सिर्फ तेरी ड्यूटी ही पड़ी है, घर में तेरा ध्यान ही नहीं है और तुझे फर्क पड़ेगा ही क्यों, ना ही तेरे कोई दोस्त रहे हैं और ना ही तेरा कोई परिवार। और ये बातें सभी के मन पर लगती है। सभी कहती कि ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी, आप, रजत, सई, कियान, रिद्धि, तारा ये मेरा परिवार नहीं है क्या। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपके और रजत के बदौलत ही हूँ। अगर रजत ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो एक सब कुछ नहीं हासिल करती मैं। और जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ ना उससे कहीं ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। और ये बातें सुनकर रजत की माँ भी इमोशनल हो जाती है और रजत की माँ कहती कि हाँ पता है मुझे, अब यहाँ पर बोलती रहेगी क्या तू, अब चल पूजा में देर हो रही है, बहुत काम बाकी है। अब सभी चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है और तभी वहाँ पर तारा आ जाती है। तारा बहुत गुस्से में थी। तारा वहाँ पर रखा हुआ गमला तोड़ देती है और माँ और बहन का अटेंशन लेती है। तब तारा की बहन कहती है कि दीदी क्या कर रही हो आप ये। तब तारा कहती है कि याद दिला रही हूँ सबको, इस घर में मैं भी हूँ। तारा की बातों से ये लग रहा है कि तारा को अभी भी सभी से प्रॉब्लम है। तारा के साथ कोई आदमी भी था, वो तारा का पति था। अब पता नहीं तारा ने दूसरी शादी कब कर ली। अब तारा गोल्ड कॉइन अपनी माँ को देकर बोलती कि मम्मी जी ये मैंने पूजा के लिए गोल्ड कॉइन लेकर आई हूँ। तब तारा का पति कहता है कि आराम से तारा, ये बात तुम शांति से भी कह सकती थी। तब रजत की माँ कहती है कि कोई बात नहीं है जमाई राजा जाने दो। अब तारा की माँ तारा पर गुस्सा हो जाती है और तारा की माँ अपनी जवाई राजा को बैठने के लिए भी कहती है। अब सभी भोग बनाने के लिए किचन में आई हुई थी, वहाँ पर सई भी थी। सभी अब किचन का काम कर रही थी। तभी सभी को वॉइस मैसेज आता है। सभी को वॉइस मैसेज अपने प्यारे रजत का था। तब रजत मैसेज में कहता है कि सभी सॉरी मैं वहाँ पर नहीं हूँ हेल्प के लिए तुम्हारी, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, पता है मुझे तुम्हारी नाइट ड्यूटी है, मैं तुम्हें
तुम्हें लेट नहीं होने दूंगा। और रजत मैसेज में सवी को आई लव यू भी बोलता है। अब सवी सई के स्पीच की प्रैक्टिस लेती है वहाँ पर। अब सई अपनी सवी मम्मा को प्यारा सा स्पीच बोलकर दिखाती है। बेसिकली सवी और सई के बीच का प्यारा सा बॉन्ड दिखाया गया है जो पहले से ही था। अब सवी रात में बेड में अपनी सई का होमवर्क ले रही थी, तभी वहाँ पर सवी की सास आ जाती है। तब सई कहती कि मम्मा आप मेरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आओगे ना? तब सवी कहती कि हाँ जरूर आऊंगी। लेकिन सवी की सास कहती कि बेटा तू अपनी माँ पर विश्वास मत कर, वो नहीं आएगी, उसकी हाँ और ना एक जैसी है। और वैसे भी जैसे हम नागपुर आए हैं तभी से रजत ही तो आता है तुम्हारे स्कूल में। तभी सई अपने दादी से कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मम्मा भी आती है और कभी कभी मम्मा लंच ब्रेक में भी आती है मुझसे मिलने। और तभी सवी को ड्यूटी के लिए कॉल आ जाता है। ये देखकर रजत की माँ कहती है कि अब हो गया, अब देखो बच्चे को छोड़कर तो ड्यूटी जाएगी। लेकिन सवी ये ड्यूटी के चक्कर में अपने माँ होने का फर्ज मत भूलना। और तभी वहाँ पर रिद्धि आ जाती है। रिद्धि के फोन पर रजत का कॉल आया था क्योंकि सवी ने नहीं उठाया था। अब रजत का फोन स्पीकर पर था। रजत कहता है कि बच्चे का ध्यान रखना सिर्फ माँ का ही फर्ज नहीं होता, बाप का भी होता है ना माँ। अब रजत रिद्धि को कियान का ध्यान रखने के लिए बोलता है और रिद्धि रजत का फोन सवी को देकर कियान को वहाँ से लेकर जाती है। तभी रजत की माँ कहती कि अब देखो बच्चा बीमार है और बीमार बच्चों को छोड़कर तू नाइट ड्यूटी के लिए जाएगी। अब रजत का फोन भी चालू था। तब रजत की माँ कहती कि एक बात ध्यान रख रजत, तू उसकी यही नौकरी हम लोगों के लिए एक दिन मुसीबत बन जाएगी। और ऐसा कह के रजत की माँ वहाँ से चली जाती है। अब रजत सवी को कहता है कि तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए रिद्धि के फोन पर कॉल किया। आई एम सॉरी सवी, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे लेट हो जाएगा। तुम जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मेरे आने तक रिद्धि कियान का ध्यान रखेगी। और हाँ, माँ की बातों पर ध्यान मत देना क्योंकि तुम्हें मालूम है गुस्से में वो कुछ भी कह देती है। और ऐसा कह के रजत फोन रख देता है। अब थोड़ी ही देर बाद सवी अपनी ड्यूटी पर आ जाती है। अब सवी के साथी सवी की और रजत की बहुत तारीफ कर रहे थे। तब पुलिस बोलती है कि मैम आप बहुत लकी हो, आपको रजत जैसे हस्बैंड मिले हैं। और सवी भी अपने कलीग से रजत की बहुत तारीफ कर रही थी। वो बता रही है कि रजत का और उसका बॉन्ड कैसा है और पहले रजत कैसा था और रजत में इतना चेंज कैसे हो गया है। और तभी सवी को एक कॉल आ जाता है। कॉल पर बताते हैं कि 2 लाशें मिली है, उसके लिए सवी को वहाँ पर जाना होगा। वो मर्डर केस था। अब थोड़ी ही देर बाद सवी जहाँ पर मर्डर हुआ था उस जगह आ जाती है। और तभी सवी के कलीग्स पुलिस अंदर जाकर देखते हैं कि किनका मर्डर हो गया है। तब वो देखते कि वो रजत ही था। ये देखकर वो ही डर जाते हैं। रजत का मर्डर हुआ है ये देखकर कलीग्स सवी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जबरदस्ती सवी अंदर जाती है। देखती है तो मर्डर रजत का हो गया था। और ये देखकर सभी जोर से रजत कहकर चिल्लाती है। और आज की सीरियल यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते आखिर क्या हुआ है। अब हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर रजत, सवी, तेजस्विनी और नील का इनका संबंध ही क्या है। और ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।